है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर पशुपति पारस और चिराग पासवान से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से भतीजे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को बड़ा झटका दिया है। देखिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपको लाइव सिटीज ने बताया था कि पशुपति पारस को बड़ा झटका लग गया है और पशुपति पारस से उनका कार्यालय छिन गया है। देखिए आपको बता दें कि अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि पशुपति पारस से जो उनका कार्यालय छिना था वो कार्यालय अब चिराग पासवान को मिल गया है। बड़ी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज बता रहा है। देखिए अब आपको बता दें कि इसको लेकर भवन निर्माण विभाग ने भी अभी बड़ी अधिसूचना जारी की है। क्या कुछ लिखा गया है उस अधिसूचना में, सबसे पहले आप उस अधिसूचना को देखिए। देखिए इस अधिसूचना में बड़ी बात कही गई है। साफ साफ लिखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार प्रदेश 221/A श्री कृष्णपुरी चिल्ड्रन पार्क के नजदीक बोरिंग रोड पटना 1 के द्वारा दिनांक 4/7/2024 को पार्टी कार्यालय हेतु आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि विभागीय ज्ञापन संख्या 4501 दिनांक 13/6/2024 द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय हेतु आवंटित आवास संख्या 1 व्हीलर रोड पटना का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। देखिए बड़ी बात इसमें कही गई है। उक्त के आलोक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय हेतु आवास संख्या 1 व्हीलर रोड के साथ अस्थायी रूप से आवंटित किया जाता है। बड़ी बात कही गई है। बड़ी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज बता रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से चाचा पर भारी पड़ गए हैं चिराग पासवान। देखिए अभी बड़ी अधिसूचना जारी हुई है। बड़ी अधिसूचना भवन निर्माण विभाग के द्वारा जारी हुई है, यानी कि चाचा पशुपति पारस को बड़ा झटका लग चुका है। देखिए हमने आपको बताया था, तब भी हमने आपको दिखाया था, खबर दिखाई थी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने कि चाचा पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है, उनसे उनका कार्यालय छिन गया है। और देखिए अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ चुका है। वो कार्यालय अब चिराग पासवान को मिल चुका है। बड़ी खबर आपको एक बार फिर से लाइव सिटीज बता रहा है। देखिए आपको बता दें कि आज से तकरीबन 18 साल पहले रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय उपयोग के लिए आवास संख्या 1 व्हीलर रोड पटना आवंटित किया गया था। देखिए जिस पर उनके देहांत के बाद उनके छोटे भाई पशुपति पारस अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय संचालित कर रहे थे। लेकिन बड़ी खबर आपको हमने बताया था कि उसका आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया था और अब बड़ी खबर आ रही है कि अब ये कार्यालय चिराग पासवान को मिल चुका है। बड़ी खबर आपको लाइव सिटीज बता रहा है। बड़ा अपडेट हुआ है, यानी कि एक बार फिर से चाचा पर भारी पड़ गए हैं चिराग पासवान। देखिए आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद से किस तरह से चाचा भतीजे के दरमियान खटास आई थी। आपने देखा था कि क्या कुछ हुआ था। आपने ये भी देखा है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ। आपने देखा कि किस तरह से चाचा पशुपति पारस को चिराग पासवान ने बाहर कर दिया था। आपने देखा था कि किस तरह से चाचा पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया था और फिर क्या कुछ हुआ था, ये भी आपने देखा है। लेकिन अभी पशुपति पारस को एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए चाचा पशुपति पारस
पारस को बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर से जीते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को वो कार्यालय मिल चुका है, यानी कि जो कार्यालय उनके पिता का था, हमने आपको बताया था कि क्या कुछ हुआ है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज बता रहा है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा अभी अभी बड़ी अधिसूचना जारी हुई है। उस अधिसूचना में क्या कुछ कहा गया है ये भी हमने आपको बताया है। देखिए, आपको याद होगा कि पशुपति पारस ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको बताया है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये है कि पशुपति पारस को एक और झटका लगा है। बड़ी खबर ये है कि चाचा पारस पर भारी पड़ गए हैं चिराग पासवान। बड़ी खबर ये है कि चाचा पशुपति पारस से जो कार्यालय छिना है वो कार्यालय अब चिराग पासवान को आवंटित हो गया है। ये खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज बता रहा है, यानी कि पशुपति पारस को एक और झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको तफसील से बताया है। देखिए, आपको याद होगा कि पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको बताया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में किस तरह से जुट गए थे पशुपति पारस, आपने वो भी देखा था। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी को एक टिकट भी नहीं मिली थी। आपने देखा था कि जिसके बाद पशुपति पारस ने इस्तीफा भी दे दिया था। आपने देखा था कि वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी। चिराग पासवान ने 5 में से 5 जीती थी, यानी कि चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट था, यानी कि पशुपति पारस पर भारी पड़ गए थे चिराग पासवान। देखिए, बड़ी खबर आपको लाइव सिटीज बता रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़ गए हैं चिराग पासवान। हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ हुआ है। भवन निर्माण विभाग ने अब से कुछ देर पहले बड़ी अधिसूचना जारी की है। क्या कुछ लिखा है उस अधिसूचना में वो भी आपने देखा है। बड़ा झटका एक बार फिर से पशुपति पारस को लग गया है, यानी कि अब पशुपति पारस को दूसरा कार्यालय ढूंढना होगा और अब ये कार्यालय चिराग पासवान को आवंटित हो गया है। बड़ी खबर आपको लाइव सिटीज देख रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।